जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस पर। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद जो है आज यह इंतज़ार का पल समाप्त होता है और हमारे पास घटना चक्र की जितनी भी सीरीज़ हैं सब की पीडीएफ कापी उपलब्ध है। पीसीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन और उसका एक विश्लेषणात्मक वीडियो जो प्रत्येक प्रश्नों पर अपनी चर्चा रखे और वही प्रश्न हों जो उस परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो परीक्षा में 60 से 70% जो सवाल आते हैं करंट को छोड़ करके वह आपके हल हो जाएंगे। यानी 150 में लगभग आप ये समझ लीजिए कि 40 से 50 प्रश्न जो है शब्दशः आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आज हम सोच रहे हैं कि चर्चा आप लोगों से करें भारत के भूगोल पर, कोशिश हमारी यही रहेगी कि पिछले कुछ दिनों में हमने आपको वीडियो देने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा भौतिक संसाधनों की अनुपलब्धता और समस्याओं के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। लेकिन अब इन सब समस्याओं का निराकरण हो गया है और जो पीडीएफ है वह पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे बताए गए नंबर 9628600060 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं भारत का भूगोल। आप कहेंगे तो आपकी क्लास जो है भारत के भूगोल का जो है अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही चैप्टर बनाया जाए तो वह भी संभव है और वही हम करने की ठाने हैं कि आपको बैठे बैठाए देख करके वीडियो में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे जो प्रत्येक अध्याय का क्रमवार जिक्र रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आइए इसी क्रम में हम आज भारत के भूगोल का जो है एक चैप्टर का अध्ययन करते हैं, भारत का भूगोल। इसमें पहला जो अध्याय है इसमें हमने इसकी पीडीएफ काफ़ी जो है ले ली है और इसमें आए हुए प्रश्नों में कैसे प्रश्न होते हैं, उसका बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या है और उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन और जो प्रश्न वहाँ से आ सकते हैं संभावित प्रश्न, उसका एक जो है ब्रॉड रूप से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है। अच्छा, एक हम लोगों को और काम करना है कि अगर आपको वास्तव में इस घटना चक्र की जो 6-7 बुक्स हैं उन पर अगर कमांड करना है तो जो ये पीडीएफ है जो यानी घटना चक्र की जो बुक्स है उसका एक मास्टर नोट्स बनाइए। यानी जो अध्यायवार सवाल पूछे गए हैं उन सवालों की बुनियाद के आधार पर आप एक चैप्टर तैयार कीजिए। जैसे किसी भी मुद्दे से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो उस बिंदु को पकड़िए और उसके इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से रगड़िए। यानी सारी चीज़ों को कलेक्ट कीजिए और अपने मास्टर नोट में जो है निहित करिए। लेकिन ध्यान रहे मास्टर नोट्स आपका जो है वह घटना चक्र पूर्वावलोकन के आधार पर ही बना होना चाहिए। बेस आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो तथ्य निहित हैं उन तथ्यों का विश्लेषणात्मक व्याख्या आप मार्केट की अन्य किताबों से, गूगल की सहायता से, अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से एकत्रित करें और अपने मैटर को शानदार जो है बनाएं। तो अगर जैसे हम आपसे चर्चा करें कि भारत के भूगोल का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो भारत के सामान्य परिचय से संबंधित है, को कैसे हमको एक नोट्स में तब्दील करना है और उस नोट्स को कैसे जो है शून्य से शिखर तक ले जाना है कि विधा हम आपको बतलाएंगे। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं कि पहला जो चैप्टर है भारत के भूगोल का वह सामान्य परिचय से रिलेटेड है। किससे है? भारत का भूगोल एक सामान्य परिचय, एक सामान्य परिचय। जब तक आप घिसोगे नहीं अपने आप को तब तक चमक नहीं आएगी। चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे स्टील हो, जब तक वो घिसता नहीं है तब तक वो चमकता नहीं है। इसलिए घिसो, जितना घिस पाओ उतना घिसो अपने आप को, तभी चमक आएगी। आइए देखते हैं सामान्य परिचय में भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। जो घटना चक्र की बुक्स है उस बुक्स में जो चीज़ें दी गई हैं उनको अवश्य पढ़ें। जैसे प्रश्न दिया गया होगा घटना चक्र की बुक्स में, उसके नीचे छोटा सा एक्सप्लेनेशन बॉक्स दिया होता है, तो आप प्रश्न तो पढ़ें ही, लेकिन उस बॉक्स से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको भी कट करें
और अपने मास्टर नोट्स में ला करके पेस्ट करें। तो कैसे ये कट पेस्ट करना है और कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है और किन चीज़ों को लेना है, यह हम सीखेंगे। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक छात्र को जो है यह सीखना अति आवश्यक होता है कि वह क्या ना पढ़े। क्योंकि 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, सब चीज़ बेहतर होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। वो जो मिल गया पढ़ना शुरू कर दिए, तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है। अच्छा, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो, लेकिन सिलेबस जैसे लिख दिया कि भारत का भूगोल तमाम चीज़ें उसमें एक्सप्लेन में लिख दिया उसने, लेकिन प्रश्नों की अपनी एक विधा होती है। आईएएस का परीक्षा दोगे तब भी उसमें अशोक से प्रश्न आएगा, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोगे तो भी उसमें अशोक से प्रश्न आएगा। लेकिन दोनों के प्रश्नों की बारंबारता और दोनों के प्रश्नों की क्वालिटी पे क्या होगा, फ़र्क होगा। तो वह फ़र्क क्या होता है, किसी परीक्षा में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चलना तो ठीक ही बात है, लेकिन उसकी रणनीतिक तैयारी कैसी होनी चाहिए कि अशोक को कैसे कमांड करें अपनी विशेष परीक्षा को लेकर के, कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं में अशोक के चैप्टर से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं। क्योंकि अशोक का सिलेबस तो भाई ब्रॉड है, तो कहीं से भी आ सकता है। तो अपनी विधा पहचानें, अपनी चाल पहचानें, है ना, अपने लक्ष्य को साधें और अपने लक्ष्य पे जाने का सरलतम मार्ग जो है ढूंढें। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मार्ग जो पढ़ाई का हो आपको लक्ष्य से हटा देगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि भ्रामक अवस्था में ला दे, लाएगा, लेकिन क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति में वक्त लग जाएगा और तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो इसलिए एक बेहतर और सुनहरा मौका है, आइए मिल करके जो है घटना चक्र के आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। फिर एक बार कहेंगे, जिसको भी पीडीएफ कॉपी इसकी चाहिए वह जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9628600060 पर व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ कॉपी प्राप्त कर सकता है। इतिहास की तीनों, साइंस की तीनों, ज्योग्राफी की दोनों यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश विशेष की, इतनी पीडीएफ कॉपी उपलब्ध है। और आपकी आवश्यकता के अनुसार अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी बुक्स की पीडीएफ कॉपी की, तो आप हमें मैसेज करेंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, और हम उसकी जो है उपलब्धता पर ध्यान देंगे और त्वरित आपको वह उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे आइए देखते हैं भारत का एक सामान्य परिचय। इसमें लिखा हुआ है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ये तो आपको बचपन से ही पता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सामान्य सी बात है, यह आपको पता है। तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग बना लीजिए भारत। ठीक, अब भारत के बारे में क्या कह रहा है, दक्षिण एशियाई देश है। इसकी आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। आकृति कैसी है, आकृति चतुष्कोणीय है, ध्यान रखने वाली बात है ये। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, यह भी आपको पता है मैप के अकॉर्डिंग। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ यह आप जान लें कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इन चीज़ों की व्याख्या में हम आप देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए यह अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गई है। तो इस रेखा के उत्तरी हिस्से में, इस रेखा के ऊपर जितने भी हैं वह क्या होंगे, उत्तरी गोलार्ध में होंगे, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक स्थान। और इस 0 डिग्री के नीचे जितने भी स्थल होंगे, जो भी स्थान होगा वह जो है दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो भारत की अवस्थिति जो है वह कहाँ पर है, वह आप स्वयं देखें कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। भारत की अवस्थिति यह है। तो 0 डिग्री के ऊपर है तो किस में आ जाएगा भारत, यह उत्तरी गोलार्ध। किस में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है।
आगे है कि उत्तरी गोलार्ध के बाद कि इसका देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक चीज़ और है, यह अक्षांशीय विस्तार है। पृथ्वी के धरातल से पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं और पृथ्वी के धरातल पर ही उत्तर से दक्षिण खींचे जाने वाली जितनी रेखाएं होती हैं वह सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, जो आपका GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, उस मीन टाइम के आप दाहिनी साइड में देखेंगे यानी पूर्व दिशा में देखेंगे तो यह क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर, या कहीं कहीं यह मिलेगा आपको पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इसके दाहिने साइड बाएं साइड में यानी पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी, ये पूरा हिस्सा क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति आप देखिए कि कहाँ पर अवस्थित है। तो भारत देशांतरीय स्थिति से देशांतरीय विस्तार में लिख लेंगे आप, देशांतरीय विस्तार, भारत का विस्तार कैसा है, देशांतरीय, तो पूर्वी देशांतर में है ना, पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में यह अवस्थित है। तो यह खास पॉइंट हम नोट करते चल रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, अब देखेंगे हम 2 चीज़ें होंगी। भारत का विश्व में स्थान है ना, विश्व में स्थान 2 तरीके का स्थान होगा। एक पहला होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल, और दूसरा होगा जनसंख्या। 2 दृष्टिकोण से हमें देखा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। 7वां तो बाकी जो है ना, रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत है, यह क्रम है। तो 7वें नंबर पर भारत आता है क्षेत्रफल पे और इधर प्रथम नंबर पर आता है। एक चीज़ और है कि इसमें आगे इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत में वर्तमान में जो राज्य हैं, राज्य जो हैं वह 28 हैं तथा संघ राज्य जो हैं वह कितने हैं, 8 हैं। इनके नाम आप गूगल से सर्च करके इसकी राजधानी, लोकेशन वगैरह देखते रहें। ठीक, आगे इसमें जो मुद्दा लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि दादर नगर हवेली का दमन द्वीप में विलय कर दिया गया है तथा लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इसलिए नंबर ऑफ जो है संघ शासित प्रदेश का वह नहीं बदला है, 8 ही रह गया है, क्योंकि एक कम इधर हुआ तो उधर एक ही बड़ा है। ठीक, आगे देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल, तो आप छोटी सी हेडिंग बनाएं, है ना, क्षेत्रफल लिखिए ऐसे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह लिखें। तो इसी के बाद आप जो है यह लिखें, यह जो क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और ये जो जनसंख्या है यह कितना है, विश्व की जनसंख्या का तो 17.5% है और क्षेत्रफल यह कितना है, 2.4% है। क्लियर हो गया। आगे आता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई, अगर वह पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और वो डायग्राम ऐसे बनाना है। ऊपर आपको लिख देना है उत्तर, दाहिने हाथ पर पूर्व, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम। ध्यान रहे उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई, इसको लिखना है। आप यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं, इसमें चाहे अलग से लिखें चाहे इसी में लिखें। ये जो है लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण
3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम है ये 2933 किलोमीटर है। एक पॉइंट और, अगर आपने यह चारों बिंदु को लिख दिया है तो इसमें यह भी लिखना अनिवार्य है कि इसका सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो बिंदु की बात करेंगे तो बिंदु का मतलब है यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसका कितना होना चाहिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, चूँकि किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो बोलेंगे क्या, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या, पूर्वी देशांतर। चूँकि भारत की स्थिति क्या है ये देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में यहाँ क्या है, अवस्थित है। तो यह जो स्थिति है वह आप अलग से भी लिखें, क्योंकि परीक्षा में यह पूछा जाता है, तो अलग से आप क्या लिखेंगे, विस्तार भारत का कैसा है, विस्तार। तो प्रत्येक देश का विस्तार दो चीज़ों में लिखा जाता है, एक होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या कहेंगे इसे, पूर्वी देशांतर। आया हुआ प्रश्न है ये, अभी आगे आपको मिलेगा, पूर्वी देशांतर। अच्छा, एक चीज़ तो हमने यह लिख दिया कि देशांतरीय स्थिति क्या होगी भारत की वैश्विक मानचित्र पर, और पूर्वी देशांतर और अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद इसमें जो पॉइंट है वह क्या है, जानने योग्य, कि यह बिंदु जो है वह किस स्थान विशेष पर अवस्थित है। तो जैसे हम इसको लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, पूर्व में जो अवस्थित है किबुथु। एक जो है प्रोग्राम चला है, कमेंट करके बताइए, जो हमारी क्लास ऑफलाइन करते हैं, कि किबुथु से एक जो है विलेज बनाया जा रहा है, जो अपने देशवासियों को देश के प्रति जागरूक बनाना, देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना, रोजगार की सुलभता प्रदान करना आदि चीज़ों को किया जा रहा है। उसकी जो शुरुआत हुई है किबुथु से हुई है, उस योजना का नाम क्या है, जो हमारे बच्चे पढ़े होंगे वह कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे। किबुथु हो गया। उत्तरी जो बिंदु है वह है इंदिरा काल लिखेंगे। दक्षिणी जो लिखेंगे आप उसे इंदिरा पॉइंट लिखेंगे, और जो पश्चिमी बिंदु है उसे आप गुहार मौता या सागर मौता लिखेंगे, गुहार मौता या सागर मौता। अच्छा, किबुथु से हमें याद आया, अभी हाल ही में मणिपुर में जो है वह विद्रोह चालू है। आम जनमानस में एक जो है भयावह स्थिति पैदा हो गई है। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी हलचल है। इसमें जो है दो जनजातियों के मध्य आपसी विवाद का यह जो है परिणाम है, और सरकार के रवैये को नकारात्मक लोग बता रहे हैं। क्या है, कैसे है, अगर यह समझना है तो इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, जो आपकी स्वयं की भाषा शैली में होगा, जिसे समझने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपके दिमाग में वह घर कर जाएगा। आइए देखते हैं, यह सारे बिंदु जो हैं वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे इसमें जो है वह कह रहा है, ये लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। अब सीधा जो है यह प्रश्न पर आया है। अगर आपके पास जो है PDF कॉपी है या आपके पास घटना चक्र बुक्स है तो आप उसे खोल करके मात्र बैठे रहें, या ऐसे ही ओरल सुने। हम प्रश्न पढ़ के ऑप्शन भी बता देंगे और कौन सा सही है उसका विश्लेषण करके उसमें से कौन सा क्रीम पॉइंट है वह लिखना है क्या आपको अपने मास्टर नोट्स में, वह हम आपको बता देंगे। जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला है भारत विश्व का, इसमें क्या होगा
कि एक प्रश्न पूछा है, उसके बाद वह 4 जो है आपको नंबर देगा और फिर ऑप्शन ए बी सी डी देगा कि ऊपर जो 4 नंबर में बिंदुवार चीज़ें लिखी गई हैं उन चारों में कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। तो सही वाले को पकड़ना है और मिलान करना है कि किस ऑप्शन में सही वाला अंकित किया गया है और वही आपका उत्तर होगा। तो इस क्रम में देखो तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। अभी अभी आपने लिखा था, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, तो ये क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 7वां है तो 6ठा अगर कह रहा है तो यह गलत होगा। आगे है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत क्षेत्र, 2.4% क्षेत्र भारतीय भूभाग घेरा हुआ है विश्व के क्षेत्रफल का। यह कथन क्या है, सही है। ठीक है, वेट करते हैं। आगे इसने दिया है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। अब क्या कह रहे हैं, कर्क रेखा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 23.5 तक जो है कर्क रेखा खींची गई है और 23.5 नीचे जो है वह मकर रेखा खींची गई है। मकर है और ऊपर क्या है, कर्क है। क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य का जो रोटेशन होता है वह 23.5 डिग्री ऊपर जाता है और 23.5 डिग्री नीचे आता है। तो 21 जून को कर्क रेखा, 22 दिसंबर को मकर रेखा, 21 मार्च को विषुवत रेखा इधर और 23 सितंबर को विषुवत रेखा इधर पर आता है। तो इसी आधार पर यह कहना चाहता है कि भारत में जो वह कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी है, लगभग, है ना, लगभग जो है बीचों बीच से क्या है, गुजरी है। ठीक है, यह भी सही है। अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटता है। तो लगभग आप देखेंगे भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब जो कर्क रेखा गई है वह कितने पर गई है, 23.5 डिग्री पर गई है। तो लगभग यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, वह राज्य कौन कौन से हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वो कर्क रेखा जो गुजरी है वह कितने राज्यों से गुजरी है, नाम और संख्या दोनों जो है आपको कमेंट करके बताना है। आगे अगला जो बिंदु है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। अच्छा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा वह कहाँ तक होगा, वह जो है आपका 23.5 डिग्री या 30 डिग्री तक आप पकड़ सकते हैं। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। तो भारत जो है वह पूरी तरीके से उष्णकटिबंध में ना होकर के इसकी अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुंच जाती है। इसलिए 0 से 37 तक की गणना करेंगे तो उष्ण भी आएगा और प्लस उपोष्ण भी इसके साथ सम्मिलित हो जाएगा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यानी संपूर्ण विस्तार जो है वह उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में क्या है, अवस्थित है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 1 में आपका दूसरा जो विकल्प था वह कि भारत संसार का 2.4% क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह सही है। और तीसरा कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, यह दोनों क्या होगा, सही होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन में वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने चीज़ें आपको पूर्वतः बताई हैं। तो इस तरीके से एक प्रश्न का एग्जाम्पल मैंने दिया और इसका विश्लेषण मैंने किया और जो भारत के भूगोल के सामान्य परिचय से संबंधित था। अगर आपको इन सब चीज़ों का बेसिक फंडामेंटल चाहिए तो आप मैसेज करेंगे, बेहतरीन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोशिश हमारी यह रहेगी कि प्रतिदिन घटना चक्र के आए हुए प्रश्नों के अध्यायवार श्रृंखला में हम आपको एक चैप्टर जो है अवश्य कराएं। तो आज के लिए इतना, अगली वीडियो का इंतजार करिए। आप कमेंट करते रहिए, चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ कॉपी अगर चाहिए तो मैसेज करिए, सारी उपलब्धता आपको यहाँ पर मिलेगी निश्चित तौर पर। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।